नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जब से ये 9 मई का पाकिस्तान में वाक़या हुआ, वो जो एक किस्म की मुनज़्ज़म साजिश थी मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़, उसके बाद पीटीआई के लोग यके बाद दीगरे एक एक करते या तो पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं और या तो फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आईपीपी में जो है शामिल हो जाते हैं, या फिर वो सियासत से ही संन्यास ले लेते हैं, किनारा कशी कर लेते हैं। अब इस लाइन में एक नाम और जुड़ गया है और वो और कोई नहीं, इमरान खान के वक्त का वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद बड़बोला। उसने, अभी आप कह सकते हैं कि वो तो पीटीआई का था ही नहीं, तो इसलिए उसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनाब, भले ही उसकी अपनी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग थी, लेकिन उसके बावजूद वो धड़ल्ले से कहता था वो इमरान का आदमी है, इमरान का दोस्त है, कभी इमरान को नहीं छोड़ेगा। अभी तकरीबन 1-1.5 महीने में हम, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 17 सितंबर को उसको लेके गए थे और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। अब अचानक 2 रोज़ के बिल ज़ाहिर हो गया और कल उसने समा टीवी को इंटरव्यू दिया। समा टीवी पे एक प्रोग्राम आता है मेरे सवाल, मुनीब फारूक ने, उसमें उसने इंटरव्यू दिया और सीधा सीधा उससे ज़ाहिर हो जाता है कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। नहीं तो जनाब, ये वही शेख रशीद था जब इमरान खान को पिछले साल वज़रात उज़्मा से हटा दिया गया था, तो फौज के खिलाफ जो मुजाहरे हुए थे उसमें ये सरे फहरिस्त था। अपने उन लोगों को ही इसने खिताब किया था लाल हवेली के घर से, जो लोग फौज के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, इस किस्म के नारे लगा रहे थे। भले ही कमर जावेद बाजवा था, लेकिन वो भी फौज थी। और इससे पहले तो वो हमेशा ये दावा करता था कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर ये एकदम इमरान खान का आदमी बन गया और उसका आदमी बन के फ़ौज के लिए बुरा भला बोलने लगा। अब जब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है तो अब उसकी बातें ही उल्टी हैं। अब वो कहता है कि 9 मई का जो वाक़या है वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक डार्क चैप्टर है, स्याह बाब है। अब उसे इस चीज़ का एहसास होता है। और उससे जब ये पूछा गया कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो वो कहता है कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलती जो थी, पिछले साल 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुंतखब किया गया था और कमर जावेद बाजवा रिटायर हो गया। तो जो आखिरी दिन थे कमर जावेद बाजवा के, और जिस वक्त इस चीज़ का जो मतलब चुनाव हो रहा था कि कौन बनेगा उसकी जगह पर आर्मी चीफ, तो जी तोड़ कर कोशिश की थी इमरान खान ने उस वक़्त कि वो किसी भी तरह जनरल आसिम मुनीर को आने न दे। ये अलग बात है कि उसकी आर्मी के आगे एक न चली, और अब उसको, शेख रशीद को ये एहसास हो गया है कि ये इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी। मैं कहता हूँ उसकी अपनी भी ये सबसे बड़ी गलती थी। वो भी भूल गया था कि पाकिस्तान में जो पावर का मंबा है वो आर्मी है, अवाम नहीं है। इसीलिए आप अगर एक जलसे में
25-50 हज़ार आदमी इकट्ठे कर लेते हैं और तकरीर कर लेते हैं, तो आप ये मत समझ लीजिए कि आप पाकिस्तान के माई बाप बन गए। आपको अगर पाकिस्तान का माई बाप बनना है तो पाकिस्तान के जो रियल माई बाप हैं उनसे सुलह करके चलना पड़ेगा। अब वो कहता है कि इमरान खान ने ये सबसे बड़ी गलती की, और फिर अब तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहा है इमरान खान पर कि 9 मई के वाक़यात में, मतलब उसका कहना है कि ये एब्रप्ट नहीं था, अचानक नहीं था कोई रिएक्शन, ये मुकम्मल तैयारी थी। इस लिहाज से तो वो कहता है कि ये बगावत थी इमरान खान की तरफ से और इसके लिए बड़े दिनों से तैयारी हो रही थी। अब तो सीधा सीधा वो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन उसके साथ साथ फिर वो ये भी कहता है कि अगर हो सके तो जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल पीपल हैं, यानी 9 मई के वाक़यात में जिनका चालान किया गया है, गिरफ्तार हैं, उनके ऊपर केस लगाए गए हैं, उसका कहना ये है शेख रशीद का कि क्योंकि वो सियासी मुखालफत की बिना पर उन्होंने ये सब किया था, तो जो पावर्स हैं, मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जनरल आसिम मुनीर से दरख्वास्त की जा रही है कि आप हो सके तो जो सियासी लोग हैं उनको माफ़ कर दें। अगर उसमें कुछ फ़ौज के आदमी हैं जिन्होंने भी बगावत की थी उस दिन, तो उनके ऊपर आप जैसा चाहें इक़दाम उठा सकते हैं, लेकिन जो सियासत की बिना पर जिन्होंने ये सब कुछ किया, चाहिए तो अगर हो सके तो जनरल आसिम मुनीर उनको एक जनरल एमनेस्टी दे दे। अच्छा, फिर जब उससे पूछा गया कि पिछले साल जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी और उसके खिलाफ फिर उसने फिर ये एक किस्म की तहरीक चला रखी थी और फिर वो उनको गद्दार कहता, मीर जाफ़र कहता, मीर सादिक कहता, इस किस्म के खिताबात से नवाजता था जनरल कमर जावेद बाजवा को, तो फिर इस बारे में शेख रशीद कहता है कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि दोनों फरीकैन को आपस में मिलाऊं और उनके दरमियान सुलह कराऊं, लेकिन मेरी एक न चली। अब उसमें भी वो इसका कसूरवार इमरान खान को ठहराता है, यानी घूम फिर कर सारे इल्ज़ामात जो हैं वो इमरान खान के ऊपर ही लगा रहा है। तो इससे तो ये लगता है कि इमरान खान नहीं बच पाएंगे इस केस से, 9 मई वाले वाक़े के केस से। और जनाब, कल हमने आपको बताया था कि नवाज़ शरीफ नून लीग के जो करता धरता हैं आज पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद में, और हमें उम्मीद है इस वक्त तक पहुंच गए होंगे जब तक आप हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे। और फिर उसे इस्लामाबाद में कुछ अदालतों की आगे पेशी देनी है, उसके बाद फिर वो लाहौर जाएगा। हो सकता है उसी चार्टर जहाज़ में जाए या बज़रिया रोड जाए, और फिर आज शाम को मीनार पाकिस्तान पर वो खिताब करने वाला है लोगों से। और जिन लोगों को नून लीग के टिकट चाहिए उनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है, ड्यूटी लगाई गई है कि वो लोग इकट्ठा करें और इस जलसे को एक तारीखी जलसा बनाएं। लेकिन मन ही मन में मालूम है नवाज़ शरीफ को कि उसकी जो मकबूलियत है अब वो नहीं रही। जब वो 2019 में पाकिस्तान से लंदन गया था, उस वक़्त उसकी मकबूलियत उरूज पर थी, अब नीचे आ गई है। अब उसे कोशिश करनी है। और दूसरी बात, उस वक़्त जो नवाज़ शरीफ था वो आर्मी के ख़िलाफ़ कन्फ्रंटेशन के मूड में था। उसने ये तक कहा था कि अगर मुहासबा होना है, अगर अकाउंटेबिलिटी होनी है, तो सिर्फ सियासतदानों की क्यों, फ़ौज वालों की क्यों नहीं होती। अब उसमें ज़ाहिर है जनरल ज़िया-उल हक आ जाता है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ आ जाता है, और ख़ुद कमर जावेद बाजवा जिसके बारे में पता चला था
1270 करोड़ का तो उसने रिटर्न भरा था वाइट में, और ब्लैक में तो उसके पास कितना पैसा होगा वो शायद खुदा को भी उसका इल्म न हो। तो इसीलिए नवाज शरीफ उस वक़्त कहता था कि अगर सियासतदानों का मुहासबा होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, तो फिर आर्मी वालों की भी होनी चाहिए। लेकिन वो 2019 था, ये 2023 है। अब उसे पता चल गया है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, पाकिस्तान में सियासतदानों का जो वैल्यू है वो कम होता जा रहा है। और सब लोग, हता कि अब तो इमरान खान भी ये समझ चुका है कि भले ही वो कितने ही लोग इकट्ठा कर सकता है अपने जलसे के लिए, लेकिन अगर उसे फिर से वज़ीर आज़म बनना है तो उसे ही हैज़ टू कीप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन गुड ह्यूमर। अगर वो उसके साथ हम ख्याल नहीं है तो वो नहीं बन सकता। तो जाहिर है अब नवाज शरीफ भी, जहाँ तक हम समझते हैं, कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी इख्तियार नहीं करेगा और किसी न किसी तरह, और उम्र भी है, अभी 73 साल का हो चुका है। इस साल मतलब 74 में समझो 2024 में इलेक्शन होनी है जनवरी में, और उसमें अगर वो जीत जाता है और वज़ीर आज़म बन जाता है तो शायद ये उसका आखिरी टेन्योर होगा। और जहाँ तक हम समझते हैं कि अब उसको समझ आ गई है, अब वो आर्मी के खिलाफ किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन से गुरेज करेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।